प्लास्टिक बकेट स्टोरी, हाइड्रोपोनिक टोमेटो फार्मिंग। मुंबई के एक रद्दी से इलाके में एक मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट में संजीव मेहरा नाम का एक रिटायर्ड एम्प्लॉय रिटायर्ड होने पर मिले हुए पैसों से एक पेंट हाउस खरीदकर वहां अपने परिवार के साथ में जी रहा था। ऐसे वहां रहते वक्त एक बार उसका दोस्त रवि आकर, क्या रे, कैसी चल रही है जिंदगी यहाँ पर? संजीव, मुझे बचपन से ही गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। मैं जहाँ पैदा बड़ा हुआ हूँ उस घर के पीछे हमको 600 गज की जमीन खाली थी। उसमें मैं हर प्रकार के वेजिटेबल्स उगाता था। बीज लगाए तो पौधा उगकर उसे पत्ते लगते थे, फिर उसे फूल उगते थे, वो फूल फल में बदल जाते थे। ये सब देखते देखते घंटों बीत जाते थे। सच में भगवान की ये सृष्टि कितनी महान है। अभी भी सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा दाना बीज मिट्टी में मिलाकर अगर डाले तो, थोड़ा पानी से भिगाए तो, फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा होकर, फिर उस पर ध्यान नहीं भी दिए तो वो अपने आप बड़ा वृक्ष बनकर एक दिन हम सबको छाया देकर, उसमें लगे हुए फल हमें देकर, ये सब अपने आंखों के सामने एक जिंदगी बन जाती है। ऐसा कहते वक्त उसका दोस्त, तो बड़ा कवि निकला रे भाई, ऐसा कहता है। तभी कॉफी का कप लेकर आती है संजीव की पत्नी कल्पना। हाँ जी, रिटायर्ड होने के बाद से ये थोड़े बुझे बुझे से रहते हैं। आपको वेजिटेबल्स उगाना पसंद है ना, तो वो ही कीजिए, टाइम पास कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, ऐसा कहती है। संजीव, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर अपन अगर सेपरेट घर खरीदते तो अच्छा रहता। अगर मेरे पिताजी के अपार्टमेंट में खरीदते थे तो चोरों का डर नहीं रहता, 4 लोग वहाँ मिलते जुलते रहते थे, टाइम पास भी अच्छा होगा। मैंने उनकी बात को मान देकर इस अपार्टमेंट में आ गया। यहाँ पर किसी को किसी से मतलब ही नहीं है, ऐसे अजनबी जैसे रहते हैं करके चिढ़ता है। ऐसे कल्पना अगले दिन बाहर जाकर एक किताब खरीद कर लाती है। उस पर हाउ टू ग्रो वेजिटेबल्स इन लिमिटेड प्लेस करके लिखा रहता है। ये जोर से पढ़कर थैंक यू बेबी करके कल्पना से कहकर उस किताब को पढ़ने लग जाता है संजीव। अब संजीव रह रहे पेंट हाउस के चारों ओर खाली जगह पर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के लिए कुछ प्लास्टिक की बकेट में टमाटर के बीज और कुछ बकेट में दूसरी सब्जियों के बीज डालकर वहां के वाटर टैंक के नल को रबर का पाइप लगाकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर वो पौधे उगाने लगा। कल्पना और अपने लोगों को दिखाकर खुश हो रहा था। एक दिन अपार्टमेंट का सेक्रेटरी ऊपर आकर देखता है, ओए ये क्या चल रहा है? ऐसे छत पर बिंदास सब्जी कैसे उगा रहे हो तुम? हम सबको पानी की कमी होकर हम सब लोग परेशान हो रहे हैं। अभी समर खत्म हुआ है, आप ऐसे टैंक के नल से अपने मर्जी के मुताबिक पानी लेते गए तो कैसा चलेगा? करके चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर अपार्टमेंट में कुछ लोग आकर देखते हैं और कहते हैं, आप ऐसे वाटर टैंक का पानी खत्म कर रहे तो हमको नहाने धोने की तकलीफ नहीं होगी क्या? क्या है जी ये? ऐसा सीधा उसके मुंह पर कहते हैं। कल्पना सामने आकर, उन्हें कुछ मत कहिए, मैंने ही उन्हें ऐसे बकेट में वेजिटेबल्स उगाने की सलाह दी थी। ये हमने गलती की है सच में, क्योंकि हमें अपार्टमेंट में रहने की आदत नहीं है, इसलिए यहाँ के बारे में पता नहीं था, इसलिए ये गलती हुई है करके माफी मांगते हुए कहती है। संजीव जोर से चिल्लाता है, सब लोग चुप हो जाओ, आप लोग चुप होकर जो मैं कहना चाहता हूँ उसे थोड़ा सुनो। तभी एक आदमी, बस बस रहने दो, अब टैंक का पानी तुम ही खत्म करोगे तो बाकी लोगों को तकलीफ होगी। ये कॉमन सेंस भी नहीं है क्या तुम में? इस टैंक के नल को सील कर दो। इनके परिवार के हिसाब से इन्हें जितना पानी लगता है उतना ही उन्हें दीजिए, नहीं तो इनकी हॉबीज की वजह से अपन सबको बगैर पानी के रहना पड़ेगा, ऐसा कहता है। तुरंत ही टैंक के नल को सील लगा देते हैं। सेक्रेटरी और उसके बाद कोई भी छत पर जाने की इच्छा नहीं रखता है। ये होकर 2 महीने बीत जाते हैं। उस दिन मुंबई में टीवी पर दिखा रहे थे कि मुंबई में हर एरिया में दंगे हो रहे थे। कुछ दिनों के लिए वहाँ कर्फ्यू लगा दिए है। 10 दिनों तक स्थिति ऐसे ही रही तो कर्फ्यू की अवधि और 2 हफ्ते बढ़ा सकते हैं, ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं। सेक्रेटरी मेन गेट को ताला लगा देता है। हफ्ता भर निकल जाता है। अपार्टमेंट में मीटिंग रखते हैं। सभी बात कर रहे थे कि रोज रोटी सब्जी के लिए वेजिटेबल्स न होने से क्या खाना समझ में नहीं आ रहा है। बड़े तो जैसे तैसे मिर्ची लगाकर खा लेते हैं, पर बच्चे उतना तीखा नहीं खा सकते। सभी दुकानें भी बंद है, सामान भी अभी खत्म होने वाला है। तभी संजीव आकर सभी से कहता है, आप लोग अपने अपने थैले बास्केट लेकर छत पर आ जाओ और आपको जो चाहिए वो लेकर जाओ। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्य से, अभी भी छत पर सब्जियां उगा रहे हो क्या? बगैर पानी के कैसे किया? तब संजीव कहता है, उस दिन तुम लोगों को जो मैं बोलना चाहता था वो नहीं सुने तुम लोग, मुझे कुछ भी बात करने नहीं दिए। अभी बताता हूँ सुनो, मैं टैंक का पानी अपनी मर्जी के अनुसार यूज नहीं किया। ये बुक देखो, बहुत कम पानी में छत पर सब्जी भाजी कैसे उगाए इसमें लिखा है, ऐसा कहता है। ये देखकर सभी को आश्चर्य होता है।
सभी लोग जाकर उनको जो सब्जियां चाहिए वो लेकर संजीव मेहरा को धन्यवाद कहते हैं।